हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। संख्या के पहले वीडियो में हमने सारे संख्याओं के ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति का यूज़ होता है। आज के इस संख्या के दूसरे वीडियो में हम प्रथमा से लेकर सप्तमी तक के सारे विभक्तियों को पढ़ेंगे और उन विभक्तियों का उपयोजन हमको सेंटेंसेस में स्टडी करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहली संख्या है एक। एक के पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी ऐसे 3 लिंग में अलग अलग रूप बनेंगे और प्रथमा से सप्तमी तक ये विभक्तियों के रूप रहेंगे। सबसे पहले एक पुल्लिंगी। एकः, एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। एक संख्यावाचक स्त्रीलिंगी। एका, एकाम्, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम्। एक संख्यावाचक नपुंसकलिंगी। एकम्, एकम्, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। अब ये टेबल तुमको याद रखने के लिए एक सिंपल क्लू ऐसा है कि इस एक का पूरा टेबल एग्जैक्टली किम के टेबल के जैसा है। किम पुल्लिंगी, किम स्त्रीलिंगी एंड किम नपुंसकलिंगी। सिर्फ किम नपुंसकलिंगी में वहाँ फॉर्म रहेगा किम के लिए किम किम, लेकिन यहाँ रहेगा एकम एकम। बाकी पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी में किम के जैसा ही पूरा टेबल रहेगा। सिर्फ एक के टेबल में तुमको पहले ए ऐड करना है, बाकी ए को हटा दोगे तो पूरा का पूरा किम का ही टेबल रहेगा। तो तुमको बहुत ईजीली ये याद रह सकता है। अब दूसरा टेबल द्वि पुल्लिंगी। द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः। द्वि स्त्रीलिंगी। द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयोः द्वयोः। अब इस टेबल में द्वि स्त्रीलिंगी और द्वि नपुंसकलिंगी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में पुल्लिंगी के लिए द्वौ द्वौ रहेगा, स्त्रीलिंगी नपुंसकलिंगी के लिए द्वे द्वे रहेगा। इतना डिफरेंस याद रखने पर पूरा टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो पूरा एग्जैक्टली सेम है। और ये दो का जो टेबल है वो सिर्फ द्विवचन में ही रहेगा, एक का टेबल सिर्फ एक वचन में ही रहेगा और बाकी सारे टेबल सिर्फ बहुवचन में ही रहेंगे। ओके, तो तुम लोगों को सिर्फ एक ही कॉलम करना है क्योंकि एक या नंबर द्विवचन बहुवचन में पॉसिबल नहीं, या नंबर एक वचन बहुवचन में पॉसिबल नहीं, एंड 3 ऑनवर्ड्स बाकी सारे नंबर एक वचन या द्विवचन में पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा नंबर है त्रि पुल्लिंगी। त्रयः, त्रिन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। त्रि स्त्रीलिंगी। तीस्रः, तीस्रः, तीसृभिः, तीसृभ्यः, तीसृभ्यः, तीसॄणां, तीसृषु। त्रि नपुंसकलिंगी। त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। चतुर्पुल्लिंगी। चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। चतुर्स्त्रीलिंगी। चतस्रः, चतस्रः, चतस्रुभिः, चतस्रुभ्यः, चतस्रुभ्यः, चतस्रूणां, चतस्रुषु। चतुर नपुंसकलिंगी। चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। अब 1 to 4 ये नंबर जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि 1 2 3 4 इन नंबर के लिए पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी ये रूप अलग अलग रहेंगे, लेकिन 5 से लेकर आगे जो नंबर रहेंगे उनके लिए एक फॉर्म पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी के लिए रहेगा, यानी एक ही टेबल पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इसलिए हमको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सारे टेबल्स के लिए एक कॉमन फार्मूला हम जो बोल सकते हैं वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक हम कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या रहेगा? तृतीया में भी, चतुर्थी में भ्यः, पंचमी में भ्यः, षष्ठी में नाम और सप्तमी में सु या फिर शु,
ये एंडिंग्स रहेंगे। तो एक जनरल फॉर्मूला है या जनरल ऑब्जर्वेशन है, इन एंडिंग्स को तुम लगाकर फॉर्म्स इजीली बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे नंबर 5, पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानाम पंचसु। नंबर 6 यानी षट, इसमें षट ट हलंत या फिर षड ड हलंत दोनों भी हम लिख सकते हैं। षट षड षट षड षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णाम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, षट्सु। सप्तन टेबल यानी 7, सप्त सप्त सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानाम सप्तसु। नेक्स्ट टेबल है अष्टन यानी 8। अष्ट टेबल में वैकल्पिक रूप है, यानी 2 फॉर्म्स रहेंगे। अष्टौ अष्ट अष्टौ अष्ट अष्टभिः अष्टाभिः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टानाम अष्टसु अष्टासु, इस तरह से इसके फॉर्म्स रहेंगे। नेक्स्ट इज नवम यानी 9, नव नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानाम नवसु। नेक्स्ट दशन यानी 10, दश दश दशभिः दशभिः दशभ्यः दशानाम दशसु। अब हम पढ़ेंगे इन संख्या के टेबल से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, संख्यावाचक शब्दरूपाणाम उचितम रूपम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अभी ऑफ कोर्स एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा, पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, एतानि पुस्तकानि डैश छात्राभ्यः सन्ति। हमारा आंसर रहेगा चतस्रुभ्यः, क्योंकि छात्राभ्यः ये स्त्रीलिंगी चतुर्थी बहुवचन है और इसलिए हमारा आंसर रहेगा चतस्रुभ्यः। दूसरा, डैश वृक्षात अनेकानि फलानि अपतन्। अब इसका मतलब रहेगा एक पेड़ से, तो हमको वृक्षात की जो विभक्ति है पंचमी एकवचन वही यूज़ करनी है और उत्तर बन जाता है एकस्मात्। आकाशे डैश पक्षिणः उत्पतन्ति। पक्षिणः पुल्लिंगी बहुवचन है, इसलिए आंसर रहेगा चत्वारः। गृहिणी डैश ब्राह्मणेभ्यः दानम अयच्छत्। 5 ब्राह्मणों को, इसलिए ब्राह्मणेभ्यः ये चतुर्थी पंचमी बहुवचन रहेगा पुल्लिंगी। और 5 से आगे या 4 से आगे सारे टेबल्स के लिए पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी और नपुंसकलिंगी सेम ही टेबल रहता है और चतुर्थी पंचमी के लिए आंसर आएगा पंचभ्यः। हरिद्वारतः डैश यात्रिणः दिल्ली नगरम आगमिष्यन्ति। यात्रिणः ये हमको एक वचन लग सकता है देवः के जैसा, लेकिन ये शब्द एक्चुअली बहुवचन है, इसलिए हमको पुल्लिंगी बहुवचन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बहुवचन वाले 2 ऑप्शन है, पंच एंड चत्वारी। तो चत्वारी ये तो नपुंसकलिंगी वाला ऑप्शन है, इसलिए उसको हम नहीं ले सकते। आंसर हमारा रहेगा पंच। नेक्स्ट, चित्रे डैश वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः पुल्लिंगी बहुवचन है, इसलिए यहाँ का पुल्लिंगी बहुवचन वाला ऑप्शन है चत्वारः। डैश चटकाः वृक्षे कूजन्ति। अब ये चटकाः यहाँ पे स्त्रीलिंगी रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस में हमको स्त्रीलिंगी वाला ही ऑप्शन है। चतुरः ये नहीं आएगा, चत्वारी ये भी नपुंसकलिंगी है, नहीं आएगा। चतुराः ऐसा वर्ड ही नहीं रहता है, और ये चतुरः प्रथमा में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन रहेगा चतस्रः, स्त्रीलिंगी। चटका का मीनिंग है बर्ड्स। संस्कृत भाषायां डैश वचनानि सन्ति। वचनानि नपुंसकलिंगी बहुवचन है, तो आंसर रहेगा त्रीणि। सरोवरे डैश मत्स्याः वसन्ति। मत्स्याः पुल्लिंगी बहुवचन है, इसलिए आंसर रहेगा त्रयः। सर्वे डैश हस्ताभ्याम कार्यं कुर्वन्ति। हस्ताभ्याम ये द्विवचन है और चतुर्थी पंचमी द्विवचन है, इसलिए आंसर आएगा द्वाभ्याम। दशरथस्य डैश पुत्राः आसन्। पुत्राः पुल्लिंगी बहुवचन है, इसलिए चत्वारः ये आंसर रहेगा। डैश आश्रमे साधवः तपस्यां कुर्वन्ति। आश्रमे ये शब्द पुल्लिंगी सप्तमी एकवचन है, इसलिए आंसर रहेगा एकस्मिन्। नेक्स्ट है डैश गुरुषु मम विश्वासः अस्ति। गुरुषु ये शब्द पुल्लिंगी सप्तमी बहुवचन है, इसलिए चतुर्षु ये आंसर रहेगा। चतुर्षु ये स्त्रीलिंगी होगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है, चतुर्षु ये ऑप्शन रहेगा।
डैश कविभिः रचितं काव्यमिदं। कविभिः पुल्लिंगी तृतीया बहुवचन है, इसलिए चतुर्भिः ये आंसर रहेगा। चतस्रुभिः वगैरह नहीं हो सकता है क्योंकि वो स्त्रीलिंगी है। नेक्स्ट, मार्गे डैश नराः गच्छन्ति। नराः ये पुल्लिंगी बहुवचन है, इसलिए पंच ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तः ईश्वरस्य डैश पादयोः पतति। तो आंसर रहेगा द्वयोः, क्योंकि पादयोः द्विवचन है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन, तो द्वयोः आंसर रहेगा। डैश छात्राणां समूहः क्रीडति। छात्राणाम ये पुल्लिंगी बहुवचन है, इसलिए चतुर्णाम ये आंसर रहेगा। छात्राणाम ये वर्ड स्त्रीलिंगी बहुवचन भी आ सकता है, तो चतस्रुणाम ये भी आंसर पॉसिबल है। कालिदासस्य डैश महाकाव्ये स्तः। महाकाव्य नपुंसकलिंगी द्विवचन है, प्रथमा, इसलिए आंसर रहेगा द्वे। डैश शाखा वृक्षात् पतति। शाखा स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन, इसलिए आंसर रहेगा एका। डैश नद्यां मकराः वसन्ति। नद्यां ये स्त्रीलिंगी सप्तमी एकवचन है, इसलिए आंसर रहेगा एकस्याम। डैश महिलाः पत्रिकाः पठन्ति। महिलाः स्त्रीलिंगी प्रथमा बहुवचन, इसलिए आंसर रहेगा चतस्रः। हस्ते डैश अंगुल्यः भवन्ति। अंगुल्यः पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन और आंसर रहेगा पंच। डैश कन्या प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति। कन्या स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन है, इसलिए आंसर रहेगा एका। अहम तुभ्यं डैश निमंत्रणपत्रं दास्यामि। निमंत्रणपत्रम नपुंसकलिंगी एकवचन है, इसलिए आंसर रहेगा एकम। डैश सरोवरेषु कमलानि सन्ति। सरोवरेषु नपुंसकलिंगी सप्तमी बहुवचन, इसलिए आंसर रहेगा त्रिषु। शरीरे डैश इंद्रियाणि सन्ति। इंद्रियाणि नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन, इसलिए आंसर रहेगा पंच। डैश महिला पुरस्कारं लब्धवती। महिला स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन, इसलिए आंसर रहेगा एका। कुकुरः डैश नगरात् बहिः गच्छति। नगरात् नपुंसकलिंगी पंचमी एकवचन, इसमें पुल्लिंगी नपुंसकलिंगी के फॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, आंसर रहेगा एकस्मात्। डैश फले वृक्षात् पततः। फले मीन्स नपुंसकलिंगी प्रथमा द्वितीया द्विवचन और आंसर रहेगा द्वे। बालकस्य समीपे पुस्तकं नास्ति। बालकस्य इस पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन, इसलिए आंसर रहेगा एकस्य। दशमी कक्षा डैश वर्गेषु विभक्ता अस्ति। कक्षा ये स्त्रीलिंगी वर्ड है, लेकिन हमको वर्गेषु के अकॉर्डिंग उसको फॉर्म यूज़ करना है, इसलिए वो आएगा त्रिषु। ये रहेगा पुल्लिंगी सप्तमी बहुवचन त्रिषु। डैश अतिथि जनाभ्यां नमः। तो अतिथि जनाभ्याम ये रहेगा चतुर्थी पंचमी द्विवचन, इसलिए द्वाभ्याम ये आंसर रहेगा। अस्माकं शरीरे डैश इंद्रियाणि सन्ति। इंद्रियाणि ये नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन द्वितीया बहुवचन, तो आंसर रहेगा पंच। मनुष्यस्य डैश इंद्रियाणि भवन्ति, ये भी सेम आंसर रहेगा पंच। मंचे डैश गायिका गायति। गायिका स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन, इसलिए एका। डैश सदस्याः सन्ति गृहे। गृहे डैश सदस्याः सन्ति। सदस्याः पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन, इसलिए आंसर रहेगा पंच। डैश छात्राः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति। छात्राः पुल्लिंगी प्रथमा बहुवचन, इसलिए त्रयः। छात्राः ये वर्ड स्त्रीलिंगी भी रह सकता है, तो तीसरा भी आंसर ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। मम समीपे डैश रूप्यकाणि सन्ति। रूप्यकाणि ये नपुंसकलिंगी प्रथमा बहुवचन, इसलिए आंसर रहेगा पंच। डैश मार्जारी अस्ति। मार्जारी स्त्रीलिंगी प्रथमा एकवचन, इसलिए आंसर रहेगा एका। Students, keep watching the videos. Do like, share, subscribe and comment.